हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि किंग यान ने अज़ूरा फ्लेम को अपने माइंड स्पेस में रिफाइन कर लिया था, जिसके बाद वो अपने घर जाने ही वाला था कि तभी उसे टियानी-1 एकेडमी के कुछ बंदे नजर आ गए जो कि पर्पल चीज 7 डिवाइन फ्रूट को हासिल करना चाहते थे, लेकिन वो सब लोग किंग यान के हाथों मारे गए। अब किंग यान उस केव में पहुंच चुका था, लेकिन थोड़ी देर बाद वहाँ टियानी-1 एकेडमी के दूसरा ग्रुप पहुंच चुका था, जिसका मास्टर था चाओ जिन नाम का एक बंदा जो उन्हें गाइड कर रहा था उस डिवाइन फ्रूट को हासिल करने के लिए। और ये बंदा इतना कमीना था कि इसने अपने ही डिसाइपल की बलि चढ़ा दी उस स्पिरिचुअल फर्न के हाथों, ताकि वो उस डिवाइन फ्रूट को हासिल कर पाए इससे पहले कि वो उस फ्रूट को हासिल कर पाता। हमारा हीरो किंग यान उसके सामने आ गया। अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल वहीं से होती है जहाँ चाओ जिन और किंग यान आमने सामने थे। चाओ जिन उसे बता रहा था कि यहाँ मौजूद स्पिरिचुअल पावर अपने फर्न के जरिए इल्यूजन क्रिएट कर सकता है। अगर तुमने गलती से भी अपने माइंड स्पेस को ओपन किया तो ये फर्न तुम्हें खत्म कर देगा, मगर मेरे साथ ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि मेरे पास ये आर्टिफैक्ट है। इसका इस्तेमाल करते हुए मैं अपने माइंड स्पेस को बिना ओपन किए उस फ्रूट को हासिल कर सकता हूँ। अब यहाँ पर चाओ जिन अपने आर्टिफैक्ट का शो ऑफ कर ही रहा था कि तभी चिलिन एक ही सेकंड में चाओ जिन के हाथ से वो आर्टिफैक्ट छीन लेता है, जो देखकर ही चाओ जिन के होश उड़ गए। वो कह रहा था, अब समझा कि तूने बेयुआ को धोखा दिया तो दिया कैसे? वो बंदा तुम्हारी ट्रिक्स को समझ ही नहीं पाया और तुमने उसे खत्म कर दिया। जिस पर किंग यान कह रहा था कि मैं कभी भी धोखेबाजी करके कोई मुकाबला नहीं जीतता। मैं चाहता हूँ कि हम दोनों की फाइट एकदम फेयर तरीके से हो, इसलिए मैं भी तुम्हारे इस आर्टिफैक्ट का यूज नहीं करूंगा। और उतने में ही किंग यान का जेट टोकन काफी तेजी के साथ ग्लो करने लगा। वो तुरंत समझ गया कि यून फैमिली मुसीबत में है और सीन यहाँ से शिफ्ट होकर हमें फॉरेस्ट का नजारा दिखाया गया, जहाँ पर एल्डर यूनलान ग्रेट एल्डर से मिलने आए थे। वो पूछते हैं कि बताइए आपने मुझे यहाँ अर्जेंटली क्यों बुलाया? तो ग्रैंड एल्डर जवाब देते हैं कि ऑफ कोर्स मेरे पास एक गुड न्यूज है जो कि मैं तुम्हें सुनाना चाहूंगा। तुम्हारे सामने उस किंग यान ने मेरे बेटे के कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय करके उसे खत्म किया था, मगर तुमने उस किंग यान के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाया और तभी से मैं तुमसे बदला लेना चाहता था। और उसी वक्त मैंने फैसला किया था कि तुम्हें इसकी सजा जरूर दूंगा और आज वो दिन आ चुका है। तो अब तुम ही बताओ, ये खुशखबरी नहीं तो और क्या है? आज तुम मेरे बेटे के साथ हेल में ज्वाइन करोगे। अब ये सुनकर मास्टर यूनलैन थोड़े परेशान हो गए। उतने में ही कई सारे डिसाइपल्स ने उन पर अटैक कर दिया। अब सीन यहाँ से कट होकर हमें मास्टर यूनलाओ को दिखाया गया जो कि कल्टीवेशन में बिजी थे। तभी उन्हें कुछ हलचल महसूस हुई। उन पर अचानक से एरोस से हमला होने लगे, लेकिन मास्टर यूनलाओ, दोस्तों आज से हम मास्टर यूनलाओ को यूनटाई कहकर बुलाएंगे। तो एल्डर यूनटाई तुरंत उनके अटैक्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। वो गुस्से में पूछने लगे, बताओ हमारी यून फैमिली पर अटैक करने की जरूरत किसने दिखाई? और तभी वहाँ का दरवाजा ओपन होकर ढेर सारे एसेसियंस हॉल में एंटर करने लगे। साथ ही हम यहाँ पर सेकंड और फोर्थ ग्रैंड एल्डर को भी देखते हैं। अब सीन चेंज होकर हमें एल्डर यून मिंग को दिखाया गया। उन्हें यून फैमिली में काफी सारी अजीब सी हलचल महसूस होने लगा, तो वो तुरंत ही समझ गए कि शायद उनकी यून फैमिली पर किसी ने हमला कर दिया। और उनका अंदाजा पूरी तरह से सही था, क्योंकि उन्होंने देखा कि थर्ड एल्डर के पीछे कुछ एसेसियंस पड़े हैं। इसलिए वो थर्ड एल्डर को बचाने के लिए तुरंत ही एसेसियंस के सामने जंप कर आ गए। साथ ही साथ वो थर्ड एल्डर से पूछ रहे थे कि बताइए ये कौन लोग हैं और ये आपको मारना क्यों चाहते हैं? जिस पर एल्डर कहने लगा कि ये तो आयरन वुल्फ गैंग के लोग हैं। इनका यंग मास्टर हे मिंग भी इनके साथ आया है और उसने मेरी बेटी यून मिंगिया को पकड़ लिया। साथ ही साथ ये लोग अब मुझे भी मारना चाहते हैं। जिस पर एल्डर मिंग कहने लगे कि हमारे माउंटेन्स को क्रॉस करना बिल्कुल भी आसान नहीं, जरूर हमारी फैमिली में से ही किसी ने एंट्री दिया होगा। और तब तक एसेसियंस ने एल्डर यूनमिंग पर हमला कर दिया। अब एल्डर यूनमिंग उनके साथ फाइट करने में बिजी हो गए थे। तभी उन पर पीछे से किसी ने हमला कर दिया। उन्होंने देखा कि जिस एल्डर को बचाने के लिए वो फाइट कर रहे हैं उसी बंदे ने उन पर पीठ पीछे हमला किया। वहीं पर थर्ड एल्डर उनसे कहने लगे, एल्डर यूनमिंग अब तू भाड़ में जा। तभी सीन शिफ्ट होकर हमें यूनमिंगिया को दिखाया गया, जिसे बंदी बनाकर रखा गया था। साथ ही आयरन वुल्फ गैंग का यंग मास्टर हेमिंग वहाँ पर आ चुका था। वो अपनी इवल पावर का यूज करके यूनमिंगिया पर जोरदार अटैक करता है। उसी वक्त यूनमिंगिया का जेट टोकन नीचे गिर गया। यही वजह थी कि किंग यान को भी ये खबर मिल गई थी कि उसकी यून फैमिली पर खतरा मंडरा रहा है। वहीं पर चाओ जिन कह रहा था, शायद तुम्हारी फैमिली खतरे में है, तो क्यों ना तुम यहाँ से चुपचाप वापस चले जाओ। मुझे नहीं लगता कि अब तुम मेरे साथ यहाँ फाइट करने लायक बचे हो, क्योंकि तुम्हारे पास वक्त बर्बाद करने को वक्त ही नहीं। जिस पर किंग यान कह रहा था, हाँ तुमने एकदम सही कहा, अब मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, इसलिए अब मैं तुझे और जल्दी मारूंगा, तभी जाकर मैं फ्री हो जाऊंगा। जिस पर चाओ जिन कहने लगा, शायद तुझे तेरी एबिलिटीज पर कुछ ज्यादा ही घमंड है, मगर कोई नहीं, मैं तुझे सबक सिखा दूंगा। जिसके बाद वो बड़ी तेजी से जाकर किंग यान पर अटैक करने लगा। यहाँ पर किंग यान उसके एक अटैक को डॉज करके पीछे की तरफ हट चुका था। उसने यहाँ मौजूद बंदे की बॉडी से एक स्वॉर्ड उठा लिया था और अब वो इसी का यूज करते हुए चाओ जिन का मुकाबला करने लगा। किंग यान की मूव्स इतनी फास्ट थी कि जिन्हें देखते ही चाओ जिन के होश उड़ गए। वो हैरान होकर किंग यान
से पूछने लगा, तुम तो अभी तक मून रियल्म पर पहुंचे भी नहीं हो, फिर तुम्हारे पास ऐसी खतरनाक पावर कहां से आई? जिस पर किंग यान कहता है कि कुछ सालों पहले मैं इमोर्टल रियल्म से आया था। भले ही मेरी कल्टीवेशन पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई, लेकिन उसकी मेमोरीज अभी भी मेरे दिमाग में स्टोर्ड हैं। तो मैं उन्हीं यादों का यूज करके तुम्हारे हर मूव का जवाब दे रहा हूँ। हालांकि चाओ जिन को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता। वो कह रहा था कि इमोर्टल रियल्म को अचीव करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो किंग यान अपनी तेज तलवारबाजी दिखाते हुए कहने लगा, अब मेरी बातों पर यकीन करना या ना करना तुम्हारा फैसला। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि चाओ जिन भी कुछ कम नहीं था। वो अपनी मून की पावर का यूज करते हुए किंग यान को तगड़ी टक्कर दे रहा था। साथ ही साथ उसने वहाँ पर एक एक्सप्लोजन करते हुए किंग यान को डिस्ट्रैक्ट कर दिया था। तब तक वो बड़ी ही तेजी के साथ सेवन फ्रूट के पास पहुँच गया, जो देखकर किंग यान उन स्पिरिचुअल फ्रेंड से कहने लगा कि मेरे ख्याल से तुम्हारा शिकार तुम्हारे पास आ चुका है, तो जल्दी से इसका सफाया कर दो। जो सुनते साथ ही वो सेवन स्पिरिचुअल फ्रेंड तुरंत ही चाओ जिन पर अटैक करना शुरू कर देते हैं, जिनसे चाओ जिन बाल बाल बचता जा रहा था। मगर अभी भी उस बंदे ने हार नहीं मानी। वो किसी भी कीमत पर ये सेवन डिवाइन फ्रूट को हासिल करना चाहता था, इसलिए वो दोबारा उस दरख्त के पास पहुंचकर अपने स्पिरिचुअल पावर को एक्टिवेट कर चुका। उसी का यूज करते हुए उन स्पिरिचुअल फ्रेंड का मुकाबला कर रहा था। उसने उन फ्रेंड पर ढेर सारे स्लैश अटैक्स रिलीज कर दिए थे और उसने मौका मिलते ही सेवन डिवाइन फ्रूट को हासिल कर लिया। मगर इससे पहले कि वो वहाँ से दूर जा पाता, पहले ही उस फ्रेंड ने उसे दबोच लिया। हालांकि चाओ जिन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे तो लग रहा था कि डिवाइन फ्रूट उसे मिल चुका है, अब जल्दी उसकी कल्टीवेशन बूस्ट हो जाएगी, इसलिए वो बड़ी ही अजीब तरीके से उस फ्रूट को खाने लगा। उसके ऐसी अजीब हरकतें देखकर बेचारे चिलिन को तो उल्टी आ रही थी। वो कह रहा था, ये बंदा काफी ज्यादा गंदा है। और अब चाओ जिन उस फ्रूट को खाते ही अपने स्पिरिचुअल पावर को वहाँ पर जोरदार ब्लास्ट करके सीधा किंग यान के सामने पहुँच गया। वो किंग यान से कह रहा था कि तू एक नंबर का बेवकूफ है, इसलिए तू अभी तक नहीं भागा। अरे अब तो ये बड़ी ही तेजी के साथ किंग यान पर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहा था। हालांकि किंग यान तो यहाँ पर उसके अटैक्स को डॉज करने की जरा भी कोशिश नहीं कर रहा था, क्योंकि वो पहले ही जानता था अब चाओ जिन के साथ क्या होने वाला है। वहीं पर चाओ जिन तड़पते हुए नीचे गिर गया। चाओ जिन ने देखा कि उसने जिन डिसाइपल्स को सैक्रिफाइस किया था वो अब एक डीमन बनकर वापस आ चुके थे, तो उनके चंगुल से खुद को आजाद करने के लिए चाओ जिन ने अपने दोनों पैर काट दिए, जिसे देखकर चाओ जिन दर्द के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगा। और तब तक सभी डिसाइपल्स घोस्ट बनकर उसके सामने आ चुके थे। उन सब ने चारों ओर से मिलकर चाओ जिन को चोक करना शुरू कर दिया था, जिससे वो बंदा बुरी तरह से तड़पने लगा। दरअसल यहाँ पर कोई इविल डिसाइपल नहीं, बल्कि ये तो सारे चाओ जिन के ही इल्यूजन थे। वहीं पर किंग यान उससे कहने लगा कि एल्डर चाओ जिन, आपने कहा था कि आप मुझे एक सबक सिखाओगे, और यकीन मानिए मुझे आपका ये लेसन काफी ज्यादा पसंद आया। आप तो एक ब्रिलियंट मास्टर हो। खैर चलो मैं बता ही देता हूँ कि तुम्हारे साथ यहाँ पर एग्जैक्टली हुआ क्या। तुम मुझे खत्म करने के लिए काफी ज्यादा डिस्परेट हो चुके थे, तो तुमने जल्दबाजी में अपने डिवाइन सेंसेस को ओपन कर दिया। साथ ही तुमने अपने लाइटिंग स्पीड टेक्निक का यूज करने के लिए स्पिरिचुअल एनर्जी को भी रिलीज किया था। तो उसी वक्त इन स्पिरिचुअल फ्रेंड ने तुम्हें अपने इल्यूजन में ट्रैप कर लिया था। तुमने अपने ही डिसाइपल्स को मार दिया था, तो वही तुम्हारे इनर डिमन बनकर तुम्हारे पास आ गए। तुम तो उन्हें देखकर इतने डर गए थे कि तुमने अपने ही 2 पैर काट दिए। छोड़ो, तुम्हारे साथ वही हुआ जिसके तुम हकदार थे। चलो अब तुम्हारे डिसाइपल्स तुम्हारे इंतजार कर रहे होंगे जहन्नम में, जाकर उन्हें जल्द से जल्द ज्वाइन कर लो। इतना कहते साथ ही किंग यान ने उसे एक लात मारते हुए सीधा उस पूल में पहुंचा दिया। वहाँ पर चिलिन भी गुस्से में कहने लगा कि बेशरम बुढ़ा इसी लायक था। इधर उस स्पिरिचुअल फ्रेंड ने भी किंग यान की ताकत पहचान लिया, इसलिए वो खुद होकर ही अपने पर्पल चीज सेवन डिवाइन फ्रूट को किंग यान के हवाले कर दिया, जो देखकर किंग यान कहने लगा था, अरे वाह, तुम तो काफी ज्यादा समझदार निकले। वहीं पर चिलिन भी फ्रूट को खाने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया था। तो किंग यान उससे बताता है कि इसमें से एक फ्रूट हम ब्रदर स्वान के लिए ले जाएंगे और बाकी 2 बचे फ्रूट्स हमारे। जो सुनते साथ ही चिलिन अपने क्योस फायर का यूज करते हुए तुरंत ही उन दोनों फ्रूट्स को रिफाइन करना शुरू कर देता है, जिसमें किंग यान ने भी चिलिन की मदद करना शुरू कर दिया था। और अब ये दोनों मिलकर फ्रूट्स को एब्सॉर्ब करना शुरू कर चुके थे। इस पर्पल चीज सेवन डिवाइन फ्रूट में इतनी खौफनाक पावर थी कि किंग यान तुरंत ही मून रेल्म के पिछले स्टेज पर पहुंच गया और दोनों एक दूसरे को हाई फाई देते हुए तुरंत ही वहाँ से जाने लगते हैं। मगर उतने में ही स्पिरिचुअल फन आखिरकार किंग यान को इशारा करने लगा। किंग यान देखता है कि ये फन उनके लिए कोई और चीज लेके आया है, जो कि काफी ज्यादा गंदी और बदबूदार थी। वो कंफ्यूज्ड होकर कहने लगा कि ये तो उस चाओ जिन का। फिर वो इतने में ही खामोश हो गया। अब ये सीन यहाँ पर कट होकर हमें मिंग या को दिखाया गया, जो कि हेई मिंग को धमकी दे रही थी, बस मेरे ब्रदर किंग यान को यहाँ वापस आने दो, फिर देखना वो कैसे तुम्हारे आयरन वुल्फ गैंग की वाट लगा देगा। जिस पर हेई मिंग कह रहा था, मेरी जान ऐसे अच्छे मौके पर गंदी बातें नहीं करते। दरअसल मैं आयरन वुल्फ गैंग के भाइयों को इसलिए यहाँ लाया हूँ ताकि हम दोनों के रिश्ते पक्की हो जाए। मेरे जैसा पति तुम्हें ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। लेकिन
देखो तो तुम कितनी ज्यादा पत्थर दिल हो। तुमने मेरे प्रपोजल को ठुकरा दिया और उतने में मिंगिया उस बंदे के हाथ पर जोरों से काट देती है और इससे आगे हमें कुछ और पता चलता। इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर हो जाता है खत्म। तो दोस्तों, क्या किंग यान मिंगिया को बचाने के लिए यहाँ पर आ पाएगा? अगले एपिसोड में क्या होगा जानने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय।